नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, नए बिजनेस की। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आपकी किराना की दुकान हो, पान की दुकान हो, या फिर चाय की दुकान हो, या आप कपड़े की दुकान, मतलब कोई भी दुकान हो, उस दुकान में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आज के डेट में अगर आपके पास पूंजी कम है तो समझ जाइए कि बिल्कुल कमाई नहीं है। जिसके पास पूंजी है, पूरा रेंज है जिसके पास, वही दो पैसा कमा पा रहा है। बाकी जिसके पास पूंजी नहीं है, आधी अधूरी पूंजी में दुकान करना चाहता है और चाहता है कि मेरे परिवार का खर्च चल जाए, तो बहुत ही मुश्किल है आज के ज़माने में। तो दोस्तों, मैं आज इसी टॉपिक में बात करूंगा कि कैसे आप जो है कि कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत खास होने वाला है जिनके पास जो है कि पूंजी बहुत ही कम है और वो बिजनेस करना चाहते हैं और सोते सोते पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब ये है कि ऐसा बिजनेस है कि आपको दुकान पे जाना नहीं है, मतलब 2 दिन 3 दिन पे आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक तरह से आप मान के चलिए कि आप सो करके पैसा कमाएंगे। एक बार आप दुकान डाल लेंगे तो जीवन भर सोएंगे और पैसा आपका आता रहेगा। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जो है कि बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये छोटी सी दुकान है। अगर इस दुकान को आप डाल लेते हैं तो आप जो है कि 2 दिन 3 दिन पर भी अगर दुकान पे जाएंगे या फिर नहीं भी जाएंगे तो भी आपकी दुकान चलती रहेगी और आपके पास पैसा आता रहेगा। तो बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट किए कि मेरे पास पूंजी बहुत ही कम है, मैं कौन सा व्यवसाय शुरू करूं। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये बहुत कम पूंजी वाला व्यवसाय है। ज्यादा पूंजी वाले व्यवसाय का मतलब ये हो गया 50,000 से अगर 5 लाख के अंदर अगर आपकी पूंजी लग रही है और वो व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें कमाई नहीं रह गई है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख लगाने की आपके पास क्षमता है, तब आप व्यवसाय कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमाएं, क्योंकि अगर 50,000 से नीचे के व्यवसाय हैं, आप देखते होंगे रेडी वाले हैं, बर्गर वाले हैं, चाउमीन वाले, ये सब बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जो कि 10 लाख 12 लाख रुपया लगा के दुकानदार नहीं कमा पाता है, उतना पैसा ये लोग कमा लेते हैं। पकौड़े का ठेला देख लीजिए कितना चलता है, भीड़ लगी रहती है लोगों की। तो ये दुकान भी दोस्तों ऐसी है कि जहाँ पे आपको नंबर लगाना पड़ता है। अब आप गेस करिए कि ये कौन सी दुकान है जहाँ पे आपको नंबर लगाना पड़ता है। हमको ही नंबर लगाना पड़ता है, सबको नंबर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये 2024 चल रहा है और 2025 का बिल्कुल नया आइडिया है, नया बिजनेस है। बिजनेस तो पुराना है लेकिन आइडिया नया है, क्योंकि मेरे साथ के लगभग लगभग 2-3 लोग ये काम कर रहे हैं और उनको ठीक ठाक आमदनी हो जा रही है। बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है कि आपको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा किसी को वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास धीरे धीरे पैसा आता ही रहता है। दोस्तों, ये ऐसा आइडिया है कि आप सोकर भी पैसा कमाएंगे, मतलब सोते सोते पैसा कमाएंगे। अगर आप हमारी तरह दुकान की हैं तो आपको 24 घंटा नहीं, जितना टाइम, जैसे 8 बजे से लेके और 8 बजे शाम तक, यानी 12 घंटा तो आपको दुकान पे रहना ही पड़ता है। या फिर कपड़े की दुकान की है तो उसपे भी आपको 10-12 घंटा समय देना पड़ रहा है। किराने की दुकान कर रहे हैं तो उसपे भी समय आपको देना पड़ता है। चाय की दुकान करेंगे उस पे भी समय देना यानी कोई भी दुकान आप कर रहे हैं तो उस पे जो है कि आपको समय देना पड़ रहा है। और ये जो भी दुकानें आप किए हैं, दुकान के साथ भी ये व्यवसाय कर सकते हैं। और वो भी लोग व्यवसाय कर सकते हैं जो फ्रेश हैं, जिनको सर्विस नहीं मिल रही है या फिर पढ़ाई उनकी अधूरी रह गई है, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, यही देहात में, अपने गाँव में, अपने शहर में रह के जो है कि पैसा कमाना चाहते हैं और उनके पास पूंजी भी बहुत कम है। तो ये कम पूंजी में होने वाला व्यवसाय है। मतलब ये कि आप मोबाइल जितने में खरीद रहे हैं, लगभग 20,000 25,000 में आजकल मोबाइल आ रहा है, तो मोबाइल का पैसा आपका फालतू जा रहा है। यानी मोबाइल खरीद रहे हैं तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर उतनी ही पूंजी आप इसमें लगा दे रहे हैं तो आपको जो है कि कुछ न कुछ रोज मिलता रहेगा और जो है कि आपकी दुकान भी जो है कि चलती रहेगी और आपको उसमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। काम भी करना चाहते हैं तो उसमें कम काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं काम, बहुत ही अच्छा काम है, काम भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपका जो बंदा रहेगा वो करेगा और आपके पास पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश बिजनेस है, बिजनेस पुराना है लेकिन आइडिया बिल्कुल नया है। तो ये जो है कि आप अब नज़र उठा लीजिए कि गांव में सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की है? क्या चीज़ आपको क्या सर्विस आपको समय से नहीं मिल पाती है? आप गांव में दाल खरीदेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी, बर्गर खरीदेंगे तुरंत मिल जाएगी, चाय पकौड़ा सब कुछ गांव में मिल जा रहा है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम पे नहीं मिलती है, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, चाहे गांव हो या फिर शहर हो। वो समस्या है दोस्तों सेविंग की। अगर आप सेविंग कराना चाहते हैं
तो आप जाएंगे तो आपको टाइम पे तुरंत आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी, आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। और उसकी दुकान में एक दो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग रहते हैं, इतना सेविंग का समस्या है कि आपको वेट करना पड़ता है। हम ही जाते हैं तो हम ही वेट करते हैं। दोस्तों ये वही दुकान है, ये सैलून, हेयर कटिंग सैलून की दुकान है, जहाँ पे आपको नंबर लगाना पड़ता है, जहाँ पे आपको जो है कि टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपका काम होता है। तो आपको करना क्या है, ये बिल्कुल आइडिया नया है, 2025 का आइडिया बिल्कुल नया है, बिजनेस पुराना है लेकिन आइडिया नया है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपके दिमाग में हेयर कटिंग सैलून का नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि ये कौन सा चूतियापा वाला धंधा बता रहा है, लेकिन आप पहले ध्यान से सुनिए। अगर आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर लेते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा खासा पैसा जो है कि मिलने वाला है। क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि ये बहुत चूतियापा धंधा है, लेकिन मेरे साथ के जो लोग कर रहे हैं वो लोग अच्छा खासा जो है कि इससे पैसा अर्न कर ले रहे हैं, और हमारी तरह वो भी दुकानदार ही हैं, लेकिन वो साइड में वो बिजनेस कर लिए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे गाँव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, आपको एक छोटी सी दुकान बना लेनी है, अपने ही मकान में बना लेनी है, या फिर अगर अगर रोड पे आपकी जमीन है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गली में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, गली में भी आप छोटी सी एक 10 बाई 10 का जो है कि कमरा ले लेंगे, उसको रंगवा पुतवा के उसमें शीशा वगैरह, कुर्सी वगैरह लगा करके, और करना क्या है, आपको 2 बंदे को उस पे बैठा देना है। बंदे कहाँ मिलेंगे आपको, आपको जहाँ हेयर कटिंग सैलून है, जहाँ आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं, जहाँ आप शेविंग कराने जाते हैं, बाल कटिंग कराने जाते हैं, आपको वहाँ जाना है और उन बंदों से बात करना है, क्योंकि वहाँ भी उसका मालिक नहीं रहता है, या फिर मालिक भी रहता है तो उसके साथ 2-3 बंदे भी रहते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, आप उन बंदों से बात करना है टाइम लेकर के, यानी उसके सामने नहीं, उसके सामने कहेंगे तो बुरा लगेगा। जब वो दुकान उकान वो अपना बंद करके या फिर खाली समय में जब बाहर निकलते हैं, तब आप उनसे बात करेंगे कि मैं भी एक दुकान डाल रहा हूँ और उसमें तुम लोगों को काम करना है और मैं बहुत अच्छा पैसा तुम लोगों को दूंगा। दोस्तों एक बंदा हेयर कटिंग और सेविंग से लगभग लगभग 500 से 600 रुपया कमा लेता है। आपको करना क्या है, उससे मात्र 100 रुपया लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। वो तो जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे 50-50 का पार्टनरशिप होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 50-50 नहीं करना है। आपको कहना है कि देखो बाबू, मैं पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दे दे रहा हूँ, तुम अपना शेविंग क्रीम ले लो और ब्लेड ले लो, और तुम दाढ़ी बनाओ, कैंची अपना रख लो, दाढ़ी बनाओ, और मुझे केवल चाहिए इसके रूम के बदले में मुझे 100 रुपया चाहिए। अगर ऐसा आपने कर दिया और 2 बंदे आपके साथ हो गए, 2 बंदे जो है कि आपको मिल गए काम करने वाले एक दुकान में, तो आपको मिलेगा कितना, 100 रुपया एक बंदे से, यानी 3000 रुपया महीना। 2 बंदे रहेंगे तो 6000 रुपया महीना आएगा। आपका रूम अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भाड़े का भी लेते हैं तो बहुत मेन सिटी में तो आपको लेना नहीं है कि जो है कि उसका 10-20 हजार जो है कि आपको पगड़ी देना है और 1-2 हजार भाड़ा देना है। 500-600 रुपये तक का रूम आप ले लीजिए, 500-600 रुपये में बहुत रूम मिल जाएंगे। साइड में ही लेना है आपको, कोई मेन मार्केट में तो लेना नहीं है। जहाँ पे गांव हो, जहाँ का गांव का एरिया हो, जहाँ पे 1-2 गांव के लोग आते हैं, वहाँ पे लेना है, छोटे छोटे चौराहे पे लेना है। शहर के चक्कर में पड़ेंगे तो शहर में थोड़ा सा रूम आपको महंगा मिलेगा। अगर अपना है तब तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेंट पे लेना है तो आप शहर के चक्कर में मत पड़िएगा। देहात साइड में, यानी रूरल साइड में, छोटे छोटे चौराहे, आजकल बहुत चौराहे निकल रहे हैं, छोटे छोटे चौराहे, उन चौराहों पे आपको 200, 400, 500, 600 तक का रूम मिल जाएगा, 1000 के अंदर रूम मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आपको रूम ले लेना है और 20 से 25 हजार रुपये की पूंजी डालनी है, और ऐसे ऐसे 2 बंदों को बैठा देना है। अगर आपने ऐसी ये दुकान जो है कि 2-3 भी कर ली, 2-3 भी कर ली, तो आपको 10-15 हजार रुपया कहीं नहीं जाना है। 10-15 हजार रुपया आपको बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मेरे साथ के जो काम कर रहे हैं वो यही काम कर रहे हैं। अगर आप फ्रेश हैं, आप जो है कि नए हैं, नए व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप उसमें काम सीख करके और उसमें लग भी सकते हैं, तब जाके आपको और प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि आप जो काम करेंगे और 2 बंदे और रखेंगे, उनका भी काम देखेंगे, तब तो उनको जो है कि 50-50 पे आप रख लेंगे, आधे आधे पे रख लेंगे, तो और अब ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मैं ये जो 100 रुपये वाला ट्रिक बता रहा हूँ, 100 से 150 रुपया लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ उनको जिनको दुकान पे जाना ही नहीं, जिनको सो करके पैसा कमाना है, उनके लिए। क्योंकि आप आधे का कमीशन अगर बांध देंगे तो बंदा वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो भग जाएगा, किसी और दुकान पे भग जाएगा। तो उसको पूरा सौंप देना है कि भैया तुम पूरा ले लो, और एक छोटा सा कैमरा आपको लगवा देना है, बहुत वो नहीं करना है,
छोटा मोटा कैमरा लगवा देना है कि काम ठीक हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं जाके जो है कि कस्टमर हमारा जो है कि शिकायत न करे, कहीं अच्छे से वो जो है कि बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस कैमरा लगवा देना है और सब कुछ वेल मेंटेन करके और उनसे 100-150 रुपया लेना है। एक बंदा कितना भी नहीं कमाता है तो 500 से 600 रुपया कमाता है, तो 100-150 रुपया आपको आसानी से दे देगा। और ऐसे बंदे आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि वो अपनी दुकान पे नहीं काम करना चाहते हैं। ऐसे बंदे बहुत हैं जो अपनी दुकान से ज़्यादा दूसरे की दुकान पे काम करते हैं, तो इस टाइप के बंदे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आइडिया दोस्तों बहुत ही नया है और ये बहुत ही कारगर आइडिया है। अगर आप इस तरह की 2-3 दुकानें डालेंगे तो आप जो है कि बिल्कुल सफल हो जाएंगे। और धीरे-धीरे आप जब 1 दुकान डालेंगे, 2 दुकान डालेंगे, तो आपको खुद जो है कि इसका अनुभव हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा दुकान डालना शुरू कर देंगे। हमारा जो है कि एक हमारे परिचय के एक जो हैं, उनके पास 6 दुकानें हैं आज के डेट में, और 2 लोग और हैं जो 2-2 दुकान डाल के और चलाते हैं अपने ही चौराहे पे। अपने ही चौराहे पे 1 दुकान डाल दी है। एक तो हार्डवेयर से ही रिलेटेड दुकानदार हैं जो अपनी दुकान के बगल में ही जो है कि वो सैलून कर दी हैं, तो वो तो कमीशन पे रखे हैं, 50-50 पे रखे हैं। मटेरियल अपने देते हैं और जो है कि आता है बंदा दाढ़ी बनाता है और आधा-आधा जो है कि ये कर लेते हैं लोग। तो इनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आपको दुकान पे नहीं जाना है, तब के लिए मैं बता रहा हूँ कि 100-150। अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप दुकान पे जा सकते हैं, आपके पास कोई दुकान नहीं है, आपको वही दुकान है, तब 2-3 दुकान डालिए और दुकान पे जाइए, पूरा मटेरियल आप दीजिए, शेविंग क्रीम से लेके सारे मशीन वगैरह सब कुछ दे दीजिए। 5-7 हज़ार रुपया और आपकी पूंजी बढ़ जाएगी। सब कुछ आप दीजिए और उनको बोलिए कि केवल तुमको काम करना है और मैं तुम्हें आधा दूंगा। तो आधा का मतलब हो गया दोस्तों 20 रुपये में जो है कि आजकल दाढ़ी बन रही है। 20 रुपया से कम में कहीं नहीं बन रही है। 20 रुपया 30 रुपया, हमारे चौराहे पे 30 रुपये पे दाढ़ी बनती है। तो उसमें खर्च क्या आता है दोस्तों, आपका ब्लेड आ जाएगा, 3 रुपये का ब्लेड आता है, जिसमें 2 दाढ़ी बनती है, यानी 2 साइड से 2 दाढ़ी बन जाती है। और शेविंग क्रीम मुश्किल से 1-1.5 रुपये का शेविंग क्रीम भी लगता है। और मटेरियल मान के चलिए 5 रुपया मान के चल लीजिए, मोटी मोटा 5 रुपया मान के चलिए कि एक दाढ़ी पे जो है कि 5 रुपये का खर्च आता है। बाकी जो 30 रुपया अगर ले रहा है तो 25 रुपया जो है कि उसका प्रॉफिट होता है। तो आपको 30 रुपये में से 15 रुपये ही उसको देने हैं, बाकी 15 रुपये आपका है। तो 15 रुपये में आपका जो है कि 5 रुपया मटेरियल का निकाल लीजिए, फिर भी 10 रुपया जो है कि आपका अपना है। अगर 10 दाढ़ी भी बनाया तो 100 रुपया जो है कि एक बंदे से आपको मिल गया, और 10 दाढ़ी से कम क्या बनेगा, दिन भर में 20-25 दाढ़ी बनती है। तो इस तरह से मान के चलिए कि अगर आपके दुकान के बगल में या आप खाली हैं, आप वॉच कर सकते हैं, तब आपको ये काम करना है कि सारा मटेरियल आपको रखना है और इस तरह से कमीशन पे उसको रखना है कि भाई 50 तुम ले लेना, 50 मुझे दे देना। मटेरियल मेरा रहेगा, रूम मेरा रहेगा, सब कुछ मेरा रहेगा, तुम केवल कारीगरी का पैसा लेना। तब आपको जो है कि महीने का, अगर ऐसे-ऐसे आप 2 दुकान डाल देते हैं और दोनों पे 2-2 बंदे बैठा देते हैं, तब महीने का आपका लगभग 20,000 रुपया अर्निंग तय है।